ओम शांति। 16 मार्च 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। योग से आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। प्रश्न, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? उत्तर, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वह भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपने सत्य धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी मन दर्पण में। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको? बाप ने कहा बच्चों को। जिन बच्चों को पते से पावन बना रहे हैं, बच्चे जान गए हैं कि हम भारतवासी जो देवी देवता थे वह अब 84 जन्मों का चक्कर लगाए सतो प्रधान से पास कर सतो रजो तमो और अब तमो प्रधान बन गए हैं। और फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो कि कहाँ तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे जब यहाँ पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते। हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। सतयुग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। यह था राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ एक ही धर्म था। पहला नंबर राजा महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे। उनकी भी राजधानी थी और भारत बहुत धनवान था। वह सतयुग था। फिर आए त्रेता में, तब ही पूज्य देवी देवता वह क्षत्रिय कहलाते थे। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह राम सीता का राज्य, वह भी राजधानी चली। जैसे कृष्ण दी एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलता है ना, वैसे भारत में भी ऐसे था। 5000 वर्ष की बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु उन्होंने ये राज्य कब और कैसे पाया ये कोई नहीं जानते। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। ये भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। रास्ता और बाप तो जरूर सतयुग नई दुनिया का रास्ता ठहरा। बाप कहते हैं, बच्चे तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। ये भारत स्वर्ग था, फिर नरक में आए हैं। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती। वह तो अधूरी फिर अंत की हिस्ट्री जानते। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते गए कि हम रचना और रचना के आदि मध्यांत को नहीं जानते। जाने भी कोई कैसे? बाप तुमको ही बैठ समझाते हैं। शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसकी शिव जयंती भी होती है। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए श्री कृष्ण जयंती। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं हैं कि शिव जयंती कब हुई। और धर्म वाले तो जट बताएंगे बुद्ध जयंती कृष्ण जयंती कब हुई। भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताएंगे। भारत में शिव आए, शिव भारत में आए, आकर के क्या किया कोई नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्मा का बाप। आत्मा है अविनाशी, आत्मा एक श्रेष्ठ और दूसरा लेती है। ये 84 का चक्कर है। शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म लिख दिए हैं। बाप आकर के राइट बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचना और रचना के लिए
झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि ये है माया का राज्य। पहले तुम पार्स बुद्धि थे, भारत पार्सपुरी था, सोने हीरे ज्वारत के महल थे। बाप बैठ रस्ता और रचना के आदि मध्यंत का राज अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी ये नहीं जानते कि हम सो पहले पहले देवी देवता थे, अभी पतित कंगाल बन गए हैं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। ये भी ड्रामानुसार होना है, तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए ना। ऊंच ऊंच आत्मा का बाप मूल वतन में रहते हैं, फिर सूक्ष्म वतन, यह है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। ये 3 तबके हैं, गॉड इज वन। उनकी रचना भी एक ही है, जो चक्कर फिरता रहता है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर कलयुग में आना पड़े। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानते, ना कोई शास्त्रों में है। 84 जन्मों का पाठ तुम बच्चे ही बजाते हो। बाप तो इस चक्कर को नहीं आते हैं ना, बाप तो इस चक्कर में नहीं आते। बच्चे ही पावन से पतित बन जाते, इसलिए बुलाते हैं, बाबा आकर के हमको फिर से पावन बनाओ। एक को तो नहीं, सब एक को ही सब पुकारते हैं। रावण राज्य में सब दुखी हैं, उनको आकर के लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले जाओ। आधा कलब है राम राज्य, आधा कलब है रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बनते हैं। वान मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होते हैं। भक्ति मार्ग शुरू होता, अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है, जिससे आधा कलब 21 जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। आधा कलब ज्ञान की प्रारंभ चलती है, फिर रावण राज्य शुरू होता, गिरने लग पड़ते। तुम दैवी राज्य में थे, फिर आश्रय राज्य में आ गए। बाप कहते हैं तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर पड़े हो। इसको हेल ही कहते हैं, नरक, दुख। वह है सुखधाम, यह है दुखधाम। 84 जन्मों का चक्कर लगाते वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए। इसको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। ये है सारा तुम भारतवासियों का चक्कर। और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते, 100% इंसॉल्वेंट बनते। बाप कहते वे सतयुग में होते। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारती था, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, चुंदरवंशी। अभी फिर तुम आकर के ब्राह्मण वंशी बने हो, देवता वंशी बनने के लिए। ये है भारत के वर्ण। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं 5000 वर्ष पहले माफिक। कलब कलब तुम पावन बन फिर पतित बनते हो। सुख धाम में जाकर फिर दुख धाम में आते हो, फिर शांति धाम में आना है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते। आत्मा ही एक स्टार बिंदी है। कहते हैं बुरकुटी के बीच में सितारा चमकता है, छोटी सी बिंदी है जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। वास्तव में स्टार भी कहा नहीं जा सकेगा। स्टार तो बहुत बड़ा है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। ये सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है। आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर से स्टार छोटा दिखाई पड़ता है। बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है, उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। उनकी महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य बीज होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है, आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी 84 जन्मों का पार नोंदा हुआ है, सो भी अविनाशी। 84 जन्मों का चक्कर लगाते आए, इसकी एंड हो ही नहीं सकती। देवता थे, फिर देवता बनना है, ये चक्कर चलता रहा आया। बाकी तो बाप कहते इस्लाम में बौद्धि आदि 84 जन्म नहीं लेते हैं। यही सज्जुग भारत में राइटियस थे, पवित्र थे, फिर 84 जन्म ले विकारी बन गए। 5000 वर्ष पहले प्योरिटी थी, सुख था, शांति थी, पवित्रता थी। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, मुख्य है प्योरिटी। इसलिए कहते हैं ना, हे पतित पावन आओ, आकर के हमें पावन बनाओ। वही सदगति देने वाला है, इसलिए वही सतगुरु है।
अभी तुम बाप द्वारा बेगटू प्रिंस बन रहे हो अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा ये राजयोग है। भारत को अब बाप द्वारा राजाई मिली। आत्मा ही 84 जन्म लेती, आत्मा ही पढ़ती शरीर द्वारा। शरीर नहीं पढ़ता है, आत्मा संस्कार ले जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ। आत्मा के अंदर ही आत्मा कहती है अब मैं पुण्य आत्मा बन रही हूँ। आत्मा अलग हो जाती, शरीर कोई काम का नहीं रहता। मनुष्य देह विमान में आकर कह देते हैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। तुम अभी समझते हो हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर बड़ा है। परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। बाप कहते माँ में कम याद करो। तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे हुए, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी। खाद पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतित बन पड़े। अब फिर पावन बनना है, इसलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप राय देते हैं हे पतित पावन, हे पतित आत्मा, मुझ बाप को याद करो। याद करते आए, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो तुम्हारे में खाद निकल जाएगी। याद करेंगे और तुम पावन बन जाएंगे। उनको ही प्राचीन योग कहा जाता है। इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होगी। मूल बात है पतित से पावन बना। साधु संत आदि सब पतित हैं। पावन बनने का उपाय बाप ही बताते हैं। माँ में कम याद करो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। खाते पीते चलते फिरते माँ में कम याद करो, क्योंकि तुम सब आत्माओं का आशुकों का माशुक मैं हूँ। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतित बने हो। सभी भक्तनियाँ आशिक है ना। माशुक कहते हैं कर्म भी भले करो, बुद्धि से मुझे याद करते रहो, तो भी कर्म ही नाश होंगे। ये मेहनत है, तो बाप को याद करना चाहिए ना वर्षा पाने के लिए। जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। ये है याद की यात्रा। जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बनकर आकर मेरे गले का हार बनेंगे। सभी आत्मा का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है। उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है, झाड़ है। बाप कहते निराकारी दुनिया से सबको नंबरवार आना है, आते ही रहना है। झाड़ कितना बड़ा है। आत्मा यहाँ आती है पाठ बजाने। जो भी सब आत्माएं हैं सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। आत्मा विनाशी है, उसमें पाठ भी अविनाशी है। ड्रामा कब बना ये नहीं कह सकते, ये चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना, फिर बाप सुख धाम में भेज देते। उसमें जो जितना पुरुषार्थ करे ऊंच पद पाए। उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई में पद भी पाएंगे। सतयुग में तो जरूर थोड़े ही होंगे। बाप आकर के नई दुनिया की स्थापना करते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अनेक धर्म विनाश हो गए। इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई। अब नरक के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार बाप खोलते हैं, नरक के द्वार रावण खोलते हैं। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ये बातें दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चों को समझाता हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर की बेहद की नॉलेज चाहते हैं, सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुम हो गुप्त, तुमको पहचानते ही नहीं हैं। तुम योग बल से अपने राजाई ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे पाया सो तुम जानते हो। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग, छोटा सा युग। जब बाप आकर के पावन बनाते हैं श्री कृष्ण को, तो सभी बाप नहीं कहेंगे, बाप निराकार को कहा जाता है। उस बाप को याद करना है, पावन भी बनना है। विकारों को जरूर छोड़ना पड़े। भारत वाइसलेस सुखधाम था, अविशिष्ट दुखधाम है। भरतनाट्य पैनी है। ये ड्रामा का खेल है, जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। याद से पावन बन बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहे, विकर्माजीत बनना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। देह विमान छोड़ देहाभिमानी बनना है। वरदान। अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल बना रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जैसे जोशी अपने जोशी की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी भी हार नहीं हो सकती। स्लोगन। पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। अव्यक्त इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आप बच्चों की चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, दोनों सिमरती रहे तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। मधुरता और नम्रता इन विशेष दो धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। आप बच्चों की चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, दोनों सिमरती रहे तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। मधुरता और नम्रता का विशेष दो धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। याद से पावन बन बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहे, विकर्माजीत बनना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। देह विमान छोड़ देहाभिमानी बनना है और अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भाव। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें और बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल भी रखें। ओम शांति।